2014 के पहले तमाम बच्चे ऐसे भटकते थे जिनके बीटेक में, पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाते थे। लेकिन आज बच्चे खोजे जा रहे हैं कि बीटेक में एडमिशन कराने के लिए सीट खाली चली जा रही है, पॉलिटेक्निक की सीट खाली चली जा रही है। हमारे बच्चे हमारे उस तरह की तैयारी करिए, आप आइए। शिक्षा सरकार तो इतना खोल रखी है, इतना विकास कर रही है शिक्षा की कि तमाम अवसर हैं। अब बेरोजगारी की बात, भाई आप 10th पास करके कहेंगे कि हम आईएएस की परीक्षा देंगे, कहाँ संभव है? कहेंगे कि हम पूंजीपति बन जाएंगे। अडानी की क्षमता आप में होनी चाहिए। आप अडानी बनने की कोशिश करिए, करेंगे कुछ नहीं और अडानी की तुलना करेंगे। रोजगार सरकार मोदी नहीं देंगे, योगी रोजगार नहीं देंगे। रोजगार के लिए स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। रोड पे आपके डिबेट में आने से, रोड पे चाय की दुकान पे डिबेट करने से, बोलने से रोजगार नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी आज भी मिल रही है। तमाम रिजल्ट उठा के देख लीजिए, क्या आईएएस नहीं हो रहे हैं, आईपीएस नहीं हो रहे हैं, क्या डॉक्टर नहीं हो रहे हैं? जो तैयारी करेगा, जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, जो मेहनत करेगा वो रोजगार पाएगा। अडानी में या कोई भी हो व्यवसायी, वो मेहनत कर रहा है, दिन रात अपना एक कर रहा है। रोड पे चाय की दुकान पे डिबेट करने से रोजगार, हाँ सीधे देखिए भाई साहब, सीधे कहे गए। स्कूल बराबर खुल गए हैं, एडमिशन के लिए सीटें खाली हैं, लड़के नहीं कंप्लीट हो पा रहे, यानी कि उनको वो एडमिशन लेने वालों की कमी है। कहाँ से हो रहे हो? ये प्राइवेट बता रहे हैं, यूडीसीआई का रिपोर्ट है। 51,000 सरकारी स्कूल बंद किए हैं 10 साल में। आप बताइए, 51,000 सरकारी स्कूल, नौकरी में 1.5 करोड़ 1 कुछ % रोजगार है सरकारी नौकरी में, 1 कुछ %, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और रहा बात आपका नौकरी का, नौकरी कहीं नहीं है। और अब प्राइवेट जो खाली है उनका 400 गुना तुम फीस कर दिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा जब जॉब ही नहीं है तो फीस कहाँ भरेगा? तो खाली तो रहेगी। पहले ज़माने में ये नहीं था, 400 गुना फीस बना दिए। एजुकेशन में बजट क्या आपका कम क्यों कर रहे हो? स्वास्थ्य में बजट क्या कम क्यों कर रहे हो? बजट बढ़ाओ। लोग गए थे जो कहा उस पर मुझे ऑफेंड हुआ है कि जो पढ़ रहे हैं उनको रोजगार मिला है। मैं बता रहा हूँ 2021 से बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। हम बता रहे हैं, मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन है, पीजी है, एमएससी और गेट क्वालिफाइड हूँ, बीएड भी हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई। 2021 पीजीटी हुआ है, उसके बाद वो पेपर हुआ, उसके बाद पीजीटी 2022 का फॉर्म भरा गया है, उसके बाद से एग्जाम नहीं करा पाए हैं। ये 3 साल से आयोग बना रहे हैं केवल, ठीक है। हाँ, यूपी सरकार अभी तक एग्जाम नहीं करा पाई। एग्जाम का डेट आया अभी अप्रैल में होना था, पोस्टपोन करके जून ले गए। अभी ये लेके जाएंगे 2026 लास्ट में ले जाएंगे, क्योंकि 27 में चुनाव होना है। इनको मुद्दा बनाना है फिर कि हम रोजगार दे रहे हैं। उसके बाद से एलटी ग्रेड की वैकेंसी 2018 से नहीं आ रही है। और सीटेट, यूपी टेस्ट सीटेट, मैं पढ़ रहा हूँ भैया, मेरा यूपी सीटेट क्लियर है, मैं बीएड किया हूँ, मेरा एमएससी है, गेट है, क्वालिफाइड हूँ, वैसे ही भटक रहा हूँ। अभी पढ़ ही तो रहा हूँ मैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। सर बता रहे हैं कि नौकरी मिल रही है। आईएएस पीसीएस कितनी नौकरी मिल रही है? 100-150 रुपये आती है केवल वैकेंसी। कितने बच्चे हैं पढ़ने वाले? सीटें बढ़ नहीं रही हैं कहीं पे, सीटें कहीं पे नहीं बढ़ रही। हर साल कंपटीशन कितना तेज बढ़ रहा है, ये देखिए। सुनिए पूरी बात। हाँ, जब लोग योग्य होंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। अब आप योग्यता कैसे मापेंगे? पहले नौकरी से योग्यता मापेंगे कि नॉलेज से, ये भी बताइए। योगी तो कहते हैं कंपटीशन क्वालिफाई करो। योगी तो रोज कह रहे हैं कि एक महीने हम 2 करोड़ नौकरी बांट रहे हैं। बांट किसको रहे हैं बताइए? तो मिल तो नौकरी रही नहीं है बच्चों को, और फिर ये पता नहीं कहाँ से बांट रहे हैं, नौकरी किसको दे रहे हैं। ये सब लेटरल एंट्री। अच्छा देखो ना, लेटरल एंट्री क्या होती है बता दो जरा। विदाउट एग्जाम वो अपने यूपीएससी में भर ले रहे हैं। हाँ, और उसके बाद उनके खुद के पार्टी के लोग, हाँ, अभी अपना दल के जो नेता हैं आशीष पटेल जी, वो भी जो है सीएमओ वाले पद पे भरे हैं। उनके खुद के नेता उन पे सवाल उठाए हैं, आपस में कला कर लिए। और बताइए, जैसे भैया अभी बोले हैं कि आप बोले कि कंपटीशन कीजिए, हम लोग कंपटीशन कीजिए, नौकरी पाइए। बोल तो रहे हैं 2021 के बाद जब आप एग्जाम नहीं कराए हैं, किस बेस पे आप हमारा योग्यता तय करेंगे? मेरिट बेस पे करेंगे। पेपर हम लोग दे नहीं पा रहे। किस बेस पे आप योग्यता तय करेंगे? एग्जाम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम नहीं हो रहा है। यूपी टेट 2019 के बाद से हुआ ही नहीं है। हम लोग एलिजिबल हैं देने के लिए। आपका सवाल देखिए भाई साहब, सवाल है और जितनी सीधी सी बात है भाई साहब से पहले आधी तो भ्रष्टाचार में चली जा रही है। खुला रेट सबका लग रहा है। जब एग्जाम ही नहीं हो रहा है, एग्जाम ही नहीं हो रहा, यूपी पुलिस एग्जाम ही 12 लाख रुपए, मैं बता रहा हूँ, यूपी पुलिस 12 लाख रुपए खुला रेट लगा था। उसके बाद वीडियो का 20 लाख रुपए रेट खुला चल रहा है मार्केट में, ठीक है। अभी एई की वैकेंसी चल रही है, 40 लाख रुपए खुला रेट चल रहा है, ठीक है। भैया बता रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं। और कहीं भी एक बात सवाल देगा, बस एक रुक जाए एक उत्तर ले लेते भाई साहब से। आप आगे जाइए, आप एक उत्तर ले लेते। पहली बात तो पेपर लीक हो रहा है, पहले सुनिए, पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है पहली बात तो। उसके बाद पेपर नहीं करा पा रहे हैं, ये ऑनलाइन से ऑफलाइन
जा रहे हैं, कभी ऑफलाइन से ऑफलाइन जा रहे हैं। भैया एक मिनट मैं बस इतना कहूँगा, समझदारी की बात करिए, भी अपने बुद्धि विवेक से आपके सवालों के उत्तर पूछ लेते हैं। आपके सवाल को आपने कहा खुला आम रेट चल रहा है, खुला रेट चल रहा है, बता रहे हैं कि ना भर्ती निकल रही है, लेटरल एंट्री हो रही, सुन लीजिए पहले, ना भर्ती हो रही है, ना एग्जाम हो रहा है, ठीक, केवल लेटरल एंट्री हो रही, बैक डोर से लोग भरे जा रहे हैं और काफी मोटी रकम लेकर के अपनों की उसमें भर्ती की जा रही है। टीचर भर्ती अभी 68,000 हुई है, सिपाही भर्ती अभी 60,000 हो रही है, और ये कह रहे हैं कि खुला रेट चल रहा है। तो ये बताएं किसको खुला रेट 40 लाख रुपए यूपी लेखपाल में किस जो लड़की पकड़ी गई थी प्रतापगढ़ में, वो देखिए लीक हुआ था। आंकड़ा अगर आपके पास हो, अगर आंकड़ा हो तभी बोलिए, आंकड़ा हो तभी बोल, सही बात हो तभी बोलिए, हवा हवाई ना बोलिए। मैं बता रहा हूँ, जो यूपी विधानसभा की भर्ती हुई थे समीक्षा अधिकारियों के, उसके सीबीआई जांच हो रही थी, क्यों मुख्यमंत्री ने रोक लगवा दिया? बिना पैसा लिए भर्ती हुई थी। एसआई की वैकेंसी में धांधली हुई, उसके बाद यूपी रद्द हुई ना, और यूपी लेखपाल क्यों नहीं रद्द हुई? 7200 वैकेंसी आई थी, उसकी लेखपाल की रद्द नहीं हुई है। सारे भ्रष्टाचार आपकी सरकार पर है, योगी सरकार पे लंबा भ्रष्टाचार है। देखिए, ये हमारे देश स्वतंत्र विचारधारा की है। यहाँ कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है। यहाँ के आप भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अब शब्द बोलने में लोग थकते नहीं हैं। जिनकी कोई अपनी वजूद नहीं, वो भी अब शब्द बोल देते। आरोप लगाना आसान है, प्रमाणित करना बहुत कठिन काम है। मैं अपने भाई से कह रहा हूं कि एक कोई मुद्दा प्रमाणित करके दो और जेल के सलाखों का पीछे ना हो, तो मैं कह रहा हूं ये सरकार दोषी है। लेकिन एक प्रमाणित करके दो कि 40 लाख कौन ले रहा है, 12 लाख कौन ले रहा है। ऐसे हवा हवाई बोलने वाले लोग ही बेरोजगार हैं। जो बोलने वाले, पढ़ने वाले और तैयारी करने वाले सारे अपने रोजगार और नौकरी कर रहे हैं। पुलिस में सिद्ध नहीं हुआ, जेल नहीं गए कितने लोग। तो जो भी दोषी है इस सरकार में जेल जाएगा, जो भी दोषी है जेल जाएगा। यह निरंकुश सरकार नहीं है, यह कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम नहीं कह रहे, पूरा समाज कह रहा है। ये आपके सारे व्यवसायी, नौकरी करने वाले लोग सारे कह रहे हैं कि ये कानून की सरकार है। सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में आप चले जाइए, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको रीएम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। क्यों? वो कहते हैं, हमने आरटीआई मांगी है, हम दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि साहब जो युवा है वो अनुभवी नहीं है। जब उसको काम ही नहीं, तो अनुभव कहाँ से आएगा? भ्रष्टाचार का अनुभवी चाहिए। जो पहले भ्रष्टाचार करके घर लिए हुए हैं, मानव संपदा पोर्टल पर आप भरवा नहीं पा रहे हो मुख्यमंत्री जी। आप लोग अपने विधायकों एमपीओ का मानव संपदा पोर्टल क्यों नहीं बना रहे हो? उनकी संपत्तियां कहाँ से आ रही हैं? आप ये बात कर रहे हो। कंपनी नहीं, एम्प्लॉय वही। हर साल ठेका होता है, हर साल एम्प्लॉय नहीं बदलता, उसका मानक आप नहीं बदलते, क्योंकि उस कंपनी के कौन एम्प्लॉयज हैं, उनका बैच नंबर क्या है, उनका पीएफ नंबर क्या है, नहीं है आपके पास। ईएसआई नंबर नहीं है, आप मानक नहीं बनाना चाहते हो। प्रोसेस है। आप जितने गवर्नमेंट कह रहे हैं कि 6 लाख लोगों, 4 लाख लोगों को हमने उत्तर प्रदेश में नौकरी दी, सब रीएम्प्लॉयमेंट वाले हैं। सब जो लोग वहां पर संविदा पर नौकरी कर रहे हैं, उसी परिवार के लोग कर रहे हैं। जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं वही लोग अपने रिश्तेदारों, परिवारों को नौकरी दे रहे हैं। क्या चल रहा है? आप सबसे बड़ी बात यह है, आप उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी एम्प्लॉयमेंट में चले जाइए, किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगी। जो सरकार ने मानक तय किया संगठित क्षेत्र के लिए, दैनिक वेतन भोगी का वो किया है, पैमाना किया है कि इससे कम सैलरी नहीं होनी चाहिए, दैनिक वेतन नहीं होना चाहिए, उससे कम पर ठेका दिए हुए हैं लोग। क्या सरकार को नहीं दिख रहा है इस चीज को? वो टेंडर कहाँ से हो रहा है? आपके नियंत्रण में नहीं है क्या श्रम विभाग? हमारे यहाँ श्रम मंत्री है, उसे ये नहीं पता है कि जो हमने मानक तय किए हैं, कम से कम मतलब प्रतिदिन का तनख्वाह होना चाहिए, उसकी वेतन होना चाहिए, उससे कम पर टेंडर कैसे पास कर दिया जाता है किसी के पास? लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि एक चपरासी की नौकरी करने वाले के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री बनने के लिए अंगूठा टेक भी हो सकता है। ये दुर्भाग्य। तमाम सवाल है। देखिए, आप इस पर जरूर कमेंट करिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा।